रिकवरी में सोने का ढेला मिला है आपको 234 ग्राम का। इसके साथ ही सोने आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना पुलिस को चोरी और गृहभेदन मामलों में बड़ी सफलता मिली है। पूर्वी पटना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SIT का गठन किया गया था। सदर 01 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी विश्लेषण, आसूचना संकलन और मानवीय अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक ज्वेलर भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 234 ग्राम सोना, चांदी के आभूषण, रोलेक्स और टाइटन घड़ी, 2 बाइक और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। कुछ मामले हैं। पहला मामला है सदर क्षेत्र से। आपको मालूम होगा कि बीते कुछ टाइम से सदर एरिया, जिसमें आपका कंकड़बाग, चक्कनपुर वगैरह पड़ता है, वहाँ पे कुछ गृहवेदन की घटनाएं हुई थी, जिसमें कुछ मामलों में ज्वेलरी और कुछ मामलों में कैश वगैरह की चोरी हुई थी। मामले की गंभीरता को देख के एक जॉइंट टीम बनाई गई थी, जिसको लीड कर रहे थे एसपी सदर श्री अभिनव, और उसमें सदर क्षेत्र के सभी थाना शामिल थे, खास करके कंकड़बाग और जक्कनपुर। तो इन सभी मामलों पर अनुसंधान करते हुए और जो भी आसूचना संकलन करते हुए चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। साथ में ही इनके 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और करीब 10 से 12 अन्य अपराध कर्मियों की पहचान हुई है। इसके साथ कुछ वैल्यूएबल रिकवरी भी है। रिकवरी में सोने का ढेला मिला है आपको 234 ग्राम का। इसके साथ ही सोने की ज्वेलरी मिली है करीब 40 ग्राम। इन दोनों की मिलाकर कीमत करीब 40 लाख के आसपास होती है आज के समय की मार्केट वैल्यू। साथ में 4 मोबाइल मिला हुआ है, 2 अपाचे बाइक मिला है जिसका इस्तेमाल चोरी में किया करते थे। इसके साथ चांदी का सिक्का मिला है 3, एक घड़ी मिली है जिसपे रोलेक्स लिखा हुआ है, और एक FIR में इसका जिक्र भी था चोरी के सामान में। एक टाइटन की घड़ी मिली है, एक चांदी का प्लेट मिला है, एक चांदी का पायल मिला है, 2 सोने का चम्मच मिला है, एक सोने का मंगलसूत्र मिला है और एक सोने का बाली मिला है। कुछ कांड जिसमें इस गिरोह के द्वारा अपराध किया गया था, चोरी की गई थी, उसमें है कंकड़बाग थाना कांड संख्या 197-26, ये 6 मार्च को घटित हुआ था। इसके साथ कंकड़बाग का ही 192-26, ये 5 मार्च को घटित हुआ था। 156-26, ये 22 मार्च को घटित हुआ था, और 134-26 कंकड़बाग का है, ये 17 फरवरी को घटित हुआ था। तो 4 अपराध कर्मी गिरफ्तार है। उनका नाम इस प्रकार है। पहला गुड्डू कुमार, पिता का नाम देवनारायण सिंह, और ये गौरी चक्कर रहने वाला है। यह बेसिकली रेकी का काम किया करता था। बाइक पर घूम घूम कर वो घर आइडेंटिफाई किया करता था जहां से वो चोरी कर सके, और जहां से उन्हें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो बोलते हैं वो अच्छी वैल्यू का प्राप्त हो सके। इसके अलावा 2 अपराध कर्मी, सोनू कुमार, पिता का नाम सतीश प्रसाद और जक्कनपुर पटना का रहने वाला, और जीतू सहनी, ये पिता का नाम राम बालक सहनी और ये अगम कुआ का रहने वाला। ये दोनों अपने अन्य कुछ गिरोह के सदस्य के साथ एक्चुअली घटनास्थल पर जाकर चोरी किया करते थे। एक ज्वेलर भी गिरफ्तार हुआ है, आदित्य कुमार, ये पिता का नाम स्वर्गीय कुलभूषण प्रसाद और ये राम जीव दीघा का रहने वाला है। इसकी ज्वेलरी की दुकान भी दीघा की। ये बेसिकली इनको जो भी ज्वेलरी प्राप्त होती थी अपराध में, उसको गलाने में, उसे बेचने में हेल्प किया करता था। इसके पास से कुछ सोने की ज्वेलरी भी बरामद हुई है, और इसके द्वारा फिर उसमें कुछ मामलों में ज्वेलरीज को गलाने के बाद उसका ब्रिक बना के एक बुलियन ट्रेडर को भी जाकर बेचा जाता था। हालांकि उस बुलियन ट्रेडर को इस बात का पता नहीं था कि ये जो हमारे अनुसंधान में अब तक निकल कर आया कि ये माल चोरी का है। वो प्रॉपर रसीद देते हुए उन्होंने 1-2 बार खरीदा था, और उनके द्वारा ही प्रसूति से जब्ती बनाकर 234 ग्राम सोने का ढेला पुलिस को सुपुर्द भी किया गया, और उनको भी इस मामले में गवाह बनाया जा रहा है। कितने घरों को निशाना ये लोग अभी तक बना? हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4-5 कांड तो हमारे सामने है, बाकी और अनुसंधान चल रहा है, और इस गिरोह का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। डॉक्टर के घर में जो चोरी हुई थी, क्या ये उन कांडों में एक कांड उनका भी है, और भी कई सारे कांड हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि हाल फिलहाल के 197-26 कंकड़बाग,
92-26 फिर उसके अलावा ये 134-26 कंकड़बाग का है और 156-26 ये चोरी की जितनी घटनाएं हुई है वो गैंग एक ही है, अलग अलग है। सदर एरिया में हाल फिलहाल में जो चोरी की घटनाएं हुई है प्रसिद्ध रूप से वो सब इसी गैंग के द्वारा कारित की गई। इनका आपराधिक इतिहास और भी थानों का गौरीचक थाना कांड संख्या 10-24 में भी ये नामजद थे, मतलब इनकी संलिप्तता पाई गई थी। रामकृष्ण नगर थाना कांड संख्या 753-22 में, जक्कनपुर का ही 353-20, परसा बाजार का 273-20। तो इस गैंग के अच्छे खासे सदस्यों का आपराधिक इतिहास भी अभी हम इसमें और अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 10 से 12 अन्य अभियुक्तों की पहचान हुई है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयासरत है और संभवतः उनकी गिरफ्तारी के बाद और भी कुछ ज्वेलरी और पैसे बरामद हो। चारों घर में जो चोरी हुई थी वो कितने का था? जी इसमें कितना प्राप्त? जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्राप्त है उसमें से मेनली सोने का ढेला और सोने की ज्वेलरी जिसकी कीमत करीब 40 लाख है। 40 और भी कुछ सामान मिला लेंगे तो मुझे लगता है कि अराउंड 40 से 45 लाख की रिकवरी हुई है। और अगर जो भी एफआईआर इन्होंने जो भी कराया था, हालांकि जो भी एफआईआर में वैल्यू कोट की गई थी उसका सत्यापन करना पड़ेगा और क्वेश्चनिंग के बाद क्लियर होगा, परंतु वो आप एक हिसाब से 1.5-2 करोड़ के आसपास का मान सकते हैं अगर सभी घरों की जो हाल फिलहाल की चोरी हुई थी, अगर वो ये उसका एफआईआर में जो वैल्यू दिया गया था उसको अगर हम ऐड करेंगे तो। और बाकी भी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद हमें उम्मीद है कि और भी ज्यादा रिकवरी होगी। पूछताछ में क्या बताया सर, और सामान कहाँ पे रखा हुआ है, कुछ बताया? ये पूछताछ में इन्होंने अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी बताया, जिनका नाम रिवील करना अभी इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से सही नहीं होगा। और इनके स्टेटमेंट के हिसाब से उनके पास भी चोरी का सामान है और हमें उम्मीद है कि काफी जल्द हम उसे भी ये केवल पटना में कर रहे थे या पटना से बाहर? जी बताया इन्होंने तो सिर्फ पटना ही बोला है और ये ऐसे इलाकों को टारगेट किया करते थे जहाँ पे संपन्न व्यक्ति है, जहाँ पे घर पे जाने पे उनको ज्वेलरी और कैश बरामद हो। लीड कौन करता था इस पूरे घटनाक्रम को, जो है लीड कौन करता था? मास्टरमाइंड? देखिए इन्होंने अपना एक गिरोह बना रखा था जिसमें रेकी करने वाले आगे अलग थे, चोरी करने वाले अलग थे, चोरी के सामान को ये बेचने वाले अलग थे। साथ ही में ये लोग काफी शातिर किस्म के थे। ये हर घटना के बाद मोबाइल का सिम अपने अपने तोड़ के फेंक दिया करते थे। साथ में कुछ घटनाओं में ये चोरी का मोबाइल फोन भी यूज करते थे, कीपैड वाला, और घटना के बाद मोबाइल फोन को भी फेंक दिया करते थे। तो एक गिरोह की तरह ये ऑपरेट करते थे। चोरी के गहने ये बेचता था और उसी सुनार को देता था, तो वो रिसिप्ट कहाँ से लाता? कुछ बताया नहीं? बिल तो देता था ना उसको चलाने के लिए। जी मैं आपको बता रहा हूँ जी, इसमें एक सुनार आदित्य कुमार जिसको हमने गिरफ्तार किया है, इसीलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वो भी इस गिरोह का सदस्य था और ये चोरी का सामान उनसे लेता था, फिर आगे वो गलाकर बेचता था। गलाकर ही बेचता था और कुछ ये गलाकर इसने ज्वेलरी बना के अपनी दुकान में भी रखा था, जिनका बिल उनके पास नहीं था, जिससे स्पष्ट था कि ये चोरी का ही सामान है। और इसमें इन्होंने स्वीकार भी किया है कि ये इस गैंग के सदस्य है, एक्टिव मेंबर। सभी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? सभी की गिरफ्तारी अपने अपने घर से हुई है आसूचना के आधार पे। पिछले कुछ सप्ताह से पटना पुलिस और पूर्वी क्षेत्र और सदर एरिया इस पे हम लोग काम कर रहे थे। घटना को अंजाम देने के बाद अन्य जिला के भी चोर हैं कि सिर्फ पटना जिला के सभी चोर हैं? जो अभी 4 गिरफ्तार हुए हैं वो तो पटना जिला के ही है, बाकी 10 से 12 लोग इसमें और हैं। उनके बारे में कुछ भी रिवील करना भी उचित नहीं। ये ज्वेलरी दुकानदार कहाँ के थे? दीघा के।